Hey everyone, आज का हमारा वीडियो विल बी ऑन टॉप 10 लैटिन मैक्सिम्स यूज्ड इन सिविल लॉ। आई नो इट इज वेरी इरिटेटिंग जब आप पेपर देखते हैं, आपने पूरे सेक्शंस पढ़े, आपने सीपीसी पढ़ा, पूरा बेयर एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा, एंड इट इज सुपर इरिटेटिंग जब यू सी दैट क्वेश्चन में लैटिन मैक्सिम है। दे समटाइम्स कैन बी वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस एंड इवन हार्डर टू डीकोड, बट द पॉइंट इज कि कई बार हमारे जो सेक्शंस हैं they are based on these maxims. So let's get on with it. First, ubi jus ibi remedium. Where there is a right, there is a remedy. यानी कि जब आपने कोर्ट ऑफ लॉ के पास एक रेमेडी मांगने जाना है तो आपके किसी लीगल राइट की वायलेशन होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अ मॉरल राइट और अ सोशल ऑब्लिगेशन और समथिंग लाइक दैट. इट शुड बी अ लीगल राइट. फॉर एग्जाम्पल, इन एशबी वर्सेस वाइट, जब एक पर्सन अपने फेवरेट पॉलिटिशियन को वोट करने जा रहा था, उसको एक पोलिंग ऑफिसर ने रोक दिया और वोट करने नहीं दिया. देन इवन दो उसका फेवरेट पॉलिटिशियन जीत गया, स्टिल उसने केस फाइल किया अगेंस्ट द ऑफिसर, और कोर्ट ने ये होल्ड किया कि सिंस यहां पे एक राइट टू वोट यानी कि लीगल राइट की वायलेशन हुई है तो रेमेडी भी मिलेगी. ओके, नेक्स्ट वन, डैमनम सिने इंजुरिया. डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब है damage without injury. Now, of course, it sounds confusing because damage injury sometimes kind of, look the same or sound the same. Damage का यहाँ पे मतलब है something of a monetary loss or a physical harm or something like that. Injury का बहुत important है, यहाँ पे सिर्फ legal injury को लिया गया है. अब damnum sine injuria का मतलब है yes there is damage but there is no legal injury. Okay, इसको हम केस के थ्रू समझते हैं. एक केस था ग्लाउस्टर ग्रामर स्कूल केस. ये बहुत ही पुराना केस है, 1410 का केस है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में यूज होता है. यहां पे हुआ ये कि एक स्कूल था जिसको लेट्स अज्यूम महीने की आमदन आ रही थी 500 रुपीज. उसके साथ ही एक और स्कूल खुल गया. सी, इट्स अ फेयर मार्केट एंड एवरीवन हैज अ राइट टू ओपन बिजनेस. उसके साथ ही एक और स्कूल खुल गया एंड सर्टेन स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल जाने लग गए. तो जो पहले वाला स्कूल था उसकी आमदन 500 से घट के 50 पे आ गई. तो यस ही हैड अ मॉनेटरी लॉस, बट जब उसने केस फाइल किया, कोर्ट सेड वेल यस यू डू हैव डैमेज बट देयर इज नो वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, एंड सिंस देयर इज नो लीगल इंजरी वी कांट डू एनीथिंग. नेक्स्ट मैक्सिम इज इंजूरिया सिने डैमनम. तो इंजूरिया सिने डैमनम का मतलब है इंजरी विदाउट लीगल और इंजरी विदाउट डैमेज. इंजरी विदाउट डैमेज में यहां पे वो कह रहा है लीगल इंजरी है यस बट देयर इज नो डैमेज, यानी कि कोई मॉनेटरी लॉस या कोई फिजिकल हार्म नहीं है. इसका बेस्ट एग्जांपल हमने पहले डिस्कस कर लिया था एशबी वर्सेस वाइट में, जहां पे हम ये देखते हैं कि जिसको एशबी वोट करने जा रहा था वो एनीवेज जीत गया, सो देयर इज नो लॉस एट ऑल टू द वोटर. बट वॉज हिज लीगल राइट वायलेटेड? यस इट वॉज. लीगल राइट बीइंग राइट टू वोट, जो उसे करने नहीं दिया, वायलेट हुआ एंड उसकी उसे प्रॉपर रेमेडी में मिली. और यहां पे अप्लाई क्या हुआ? इंजूरिया सिने डैमनम, यानी कि इंजरी थी, इवन डिस्पाइट बीइंग नो डैमेज इट वाज स्टिल एड्रेस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. देन फोर्थ इज क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से. ये लैटिन मैक्सिम अगेन टॉर्ट से रिलेटेड है एंड ये यूज होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी में. इसका मतलब यह है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ. तो जब भी वाइकेरियस लाइबिलिटी में हमें होता यह है कि हमने मास्टर को लाइबल करना है, यानी मास्टर को भी जिम्मेवार करना है फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट. जैसे कि अगर एक मैकडोनल्ड्स का बर्गर बनाने वाला लड़का कुछ गलती कर देता है बर्गर बनाने में एंड इट बिकम्स वेल डेंजरस टू ईट एंड आप खा जाते हैं एंड आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जो केस फाइल करेंगे दैट विल बी अगेंस्ट मैकडोनल्ड, नॉट अगेंस्ट दैट बॉय पर्सनली. व्हाई? बिकॉज द बॉय वाज एक्टिंग फॉर मैकडोनल्ड्स, एंड सिंस ही वाज एक्टिंग फॉर मैकडोनल्ड्स, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर is deemed in law to act himself. Hence, in this example, McDonald's will be and shall be responsible. Fifth, nemo dat quod non habet. तो इसका मीनिंग है no one can give what he does not possess. और इससे रिलेटेड हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 27 भी है,
जो इस प्रिंसिपल को आगे दर्शाता है और इसके एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड करता है। इसका पॉइंट ये है इस प्रिंसिपल का दैट एक पर्सन जिसने अगर मान लो चोरी की है एक चीज, वो चोरी की हुई चीज को आगे अपने कस्टमर को या दूसरे किसी कस्टमर को बेचता है, तो जो कस्टमर जिसके पास वो चीज है, he still does not have a better title than the actual or the true owner, और still जो असली ओनर होगा यानी कि जिसे चोरी किया गया है वो अपनी चीज को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, कैविएट एम्प्टर। ये सेक्शन 16 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूज होता है एंड ऑफ कोर्स इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हम देखेंगे प्रीस्ट वर्सेस लास्ट एक केस है जो कि इसकी एक एक्सेप्शन है, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। कैविएट एम्प्टर का मीनिंग है बायर बिवेयर, यानी कि बायर जब बाय कर रहा है चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टी शर्ट बाय कर रहा हूँ और मैं उसे एकदम से अपने सामने डिस्प्ले में देखता हूँ और उसमें काफी बड़ा होल है जो कि क्लियरली विजिबल है, बट स्टिल मैं उसे बाय कर लेता हूँ। यहां पे कल को अगर मैं कहूं कि ओ टी शर्ट में होल है, काफी बड़ा है, विजिबल था, बट यू नो इट्स सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन नॉट से दैट और आई कैन नॉट क्लेम अ रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। व्हाई? बिकॉज आई शुड हैव टेकन केयर। क्यों? क्योंकि जब मैं खरीद रहा हूं चीजें मेरे सामने है और मुझे सामने दिख रहा है कि इट हैज अ बिग होल, देन आई शुड नॉट हैव बॉट इट अगर मुझे ये नहीं चाहिए था। हेंस कैविएट एम्प्टर, बायर बिवेयर। नेक्स्ट मैक्सिम हमारा 7th मैक्सिम इज नीमो डेबिट लिस वेक्सारी प्रो una et idem causa, यानी कि अ मैन कैन नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। ये लैटिन मैक्सिम हमारा इवन दो डबल जेपडी में भी यूज होता है, बट दैट इज यूज्ड इन क्रिमिनल लॉ, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सिविल लॉ। जब हम पढ़ते हैं कौन सा सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विच डील्स विद रेस जुडिकेटा। इसका मतलब यह है कि किसी भी आदमी को यह अलाउड नहीं है कि वो कोर्ट की प्रोसेस यूज करके एक ही केस को दोबारा फाइल करे, एक डिसाइडेड चीज को ही दोबारा फाइल करे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने आज केस फाइल किया, मैं क्लेम करता हूं कि मैं एक सर्टेन प्रॉपर्टी का ओनर हूं, केस मेरे अगेंस्ट आ गया, उन्होंने कहा नहीं जो मिस्टर बी है ना वो प्रॉपर्टी के ओनर है, देन ये नहीं इसका मतलब है कि अब मैं डिससेटिस्फाइड हूं तो मैं सेम केस उठा के फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल दूं। मैं अपील कर सकता हूं बट दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आई कैन नॉट यूज कोर्ट्स प्रोसेस टू लेट से हैरिस बी, यानी कि बी को दोबारा वेक्स करने के लिए मैं कोर्ट की प्रोसेस का नहीं यूज कर सकता। 8th मैक्सिम है विजिलेंटिबस नॉन डोर्मिएंटिबस जूरा सबविनेंट। इसका मतलब यह है लॉ असिस्ट्स दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। तो ये लैटिन मैक्सिम का यूज हम लॉ ऑफ लिमिटेशन में करते हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन किस बारे में है? इट सिंपली सेज दैट एन एक्शन, अगर आपका कोई केस बन रहा है तो कोर्ट कैन नॉट अलाउ यू टू ईयर्स टू सिट ऑन अ पर्टिकुलर केस एंड 50 साल के बाद आप फाइल कर रहे हैं। नो, हर चीज की लिमिटेशन प्रोवाइडेड है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेफेमेशन का केस है या फिर आपके कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच का केस है तो उसकी भी स्पेसिफिक ईयर्स प्रोवाइडेड है जो कि एक रीजनेबल टाइम है उस केस को फाइल करने का। जो भी अपने हक में सोएगा कानून उसकी मदद नहीं करेगा, यही इसका उद्देश्य है। दैट इज व्हाई दे से लॉ असिस्ट दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। उसके बाद 9th रेस इप्सा लॉकिटर। रेस इप्सा लॉकिटर का मीनिंग है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। So res ipsa loquitur is a rule of evidence and usually it is used in civil law. Law of negligence में काफी बार यूज होता है। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है एंड अपने जो स्कैल्पल है जिसे उसने कट किया था उसी को ही स्टमक में पेशेंट की छोड़ देता है। उसके बाद वो उसे बांध देता है एंड देन ही सेंड्स द पेशेंट होम, डिस्चार्ज कर देता है थोड़ी देर बाद कि ओके इज फाइन। नाउ अगर पेशेंट को कल कुछ होता है और वो सिविल केस फाइल करेगा तो देन इस पे रेस इप्सा लॉकिटर लग सकता है। व्हाई? बिकॉज वेल इट इज सो ऑब्वियस। कौन ऑपरेशन कर रहा था? सर्जन। क्या रह गया स्टमक के अंदर पेशेंट की? स्कैल्पल। सो देन इट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल, और कौन है वो? सर्जन, और उसके अगेंस्ट ही क्लेम होगा। आफ्टर दैट our 10th and last maxim is actio personalis moritur cum persona। इसका मतलब ये है कि act a personal action dies with a person's death। कई ऐसे केसेस होते हैं जो एक पर्सन के मरने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरा पर्टिकुलर केस है जो एक पर्सनल राइट से रिलेटेड है, जो कि मैं सिर्फ पर्सनली ही सीख कर सकता हूँ, ऐसा राइट जो मैं आगे अपनी चिल्ड्रन को नहीं ट्रांसफर या लीगल एयर्स को नहीं ट्रांसफर कर सकता, यूजुअली उन पे ही अप्लाई होता है। तो जब भी उस तरह के राइट्स, फॉर एग्जाम्पल माई राइट टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट विच बिलोंग्स टू मी ओनली विल डाई विद माई डेथ, यानी कि वो केस भी मेरी डेथ के साथ खत्म हो जाएगा। एक्टियो पर्सनालिस मॉरिटर कम persona. So this was all, friends. Thank you. And if you like my video, please do share and also subscribe to my YouTube channel, Clause by Clause. Thank you.